हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एल का न्यू सीरीज, जो जिसमें हम देखने वाले कि आप किस तरह से अपने एल के लिए इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि आई नो सबके मन में, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर एल है क्या। तो गाइस, नॉर्मल सी बात है, एल एक नॉर्मल सा फ्रेमवर्क है जो कि आपको एक कस्टम यूआई बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस, सेम टू सेम उसी तरह से एल है जो कि सेल्सफोर्स ने खुद क्रिएट किया था उनके प्लेटफॉर्म पे कस्टम यूज़र इंटरफेस, या फिर आप बोल सकते हो एक वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल ऐप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो नॉर्मली ये एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, आप ये समझ सकते हो, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मैं आपको बताऊँ कि आप क्या क्या कर सकते हो डब्ल्यू की हेल्प से, तो आप जैसे कि आप कुछ इस तरह का यूआई बिल्डअप कर सकते हो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम यूट्यूब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब से इंटीग्रेट करके। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे सेल्सफोर्स नूब सर्च करता हूँ, तो ये हमें यूट्यूब से सेल्सफोर्स नूब चैनल के डेटा लेकर देगा, राइट। मतलब एट द एंड बात इतनी सी है कि आप एडब्ल्यू यूज़ करके कुछ भी फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो, मतलब कुछ भी कस्टम यूज़र इंटरफेस बिल्डअप कर सकते हो। तो अब बिल्डअप करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से एल के लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली एल डेवलप नहीं कर सकते हो, राइट। आप डायरेक्टली एल से कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो सेल्सफोर्स में, आपको उसके लिए एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा अपने खुद के लोकल सिस्टम पे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने सारे सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले गाइस, मैंने अपने सिस्टम सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दी ताकि मैं आपको एकदम फ्रेश वे में चीज़ें सिखा सकूँ। अदरवाइज बाद में कमेंट आते लोगों की कि भैया मेरे में ये नहीं चल रहा, मेरे ये में वो नहीं चल रहा। तो गाइस, इसलिए मैं वो सारे कमेंट्स कम करने के लिए मैंने सारी चीज़ें अपने लैपटॉप से अनइंस्टॉल कर दी। तो मैं जस्ट आपकी तरह ही एज ए बिगिनर ये एनवायरनमेंट सेटअप करने वाला हूँ अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले गाइज हमें सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल करना है। तो आपको जाना है डायरेक्ट गूगल पे। तो ये करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको, अगर आप एज ए बिगनर है, ऑब्वियसली आप बिगनर होगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप सारे डेवलपमेंट कर सको। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको गूगल पे आना है एंड क्रिएट सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट सर्च करना है। तो जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे गेट अ डेवलपर एडिशन पे क्लिक कर देना है, नॉर्मल। एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपकी फिल कर देनी है। आपका कंपनी में आप कुछ भी दे सकते हो, ब्लैंक, मतलब कुछ भी ABC जो देना है आपको दे दो। एंड ये वर्क ईमेल में आप अपना खुद का पर्सनल ईमेल भी दे सकते हो, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये डेवलपर एडिशन है, राइट। तो अब ऐसे करने से आप सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप एक नया सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर लोगे। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो जिसमें आप अपने सारे डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जब आप सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको आना है अपने एडब्ल्यू इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। आपको सबसे पहले सर्च करना है यहाँ पे सेल्सफोर्स CLI एक्सटेंशन, सॉरी सेल्सफोर्स CLI आपको डायरेक्ट करना है और आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अगर आप मैक यूज़र हो तो आपको मैक सेलेक्ट करना है, आप विंडो यूज़र हो तो आपको विंडो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको लिनक्स सेलेक्ट करना है। तो मैं एक विंडो यूज़र हूँ तो मैं डायरेक्टली विंडो सेलेक्ट के डाउनलोड फॉर विंडोज़ क्लिक कर दूंगा। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेकंड स्टेप है, आपको साथ ही साथ VS कोड भी डाउनलोड कर लेना है। तो VS कोड आई गेस मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, हाँ। तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, आपको VS कोड सर्च करना है एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे एंड यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर देना है, सिंपल। तो देखते हैं हमारा सेल्सफोर्स CLI एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो हम चलेंगे इसे सिंपल इंस्टॉल करेंगे। देन यस, देन आपको ये सेट पाथ टू सेल्सफोर्स वाला सिलेक्ट कर लेना है एंड डायरेक्टली नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। तो आपका जैसे सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल हो जाएगा, आपका पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। अगर वो अपडेट नहीं होता आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में तो आपको मैनुअली वो स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए, आपको जाना है अपने एनवायरनमेंट सेटअप में एंड यहाँ से आपको पाथ पे क्लिक करना है एंड देन एडिट करना है। तो आपको ये देखना है कि आपके इन्वायरमेंट सेटअप में ये वाला पाथ एडेड है या नहीं। तो गाइस, अगर ये वाला पाथ एडेड नहीं है तो आपको मैनुअली इसे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज आपका सेल्सफोर्स CLI वर्क नहीं करेगा और आप अपने VS कोड को अपने
सेल्सफोर्स अकाउंट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल किया एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप कर लिया। देन सेकंड स्टेप था हमारा VS कोड डाउनलोड करना। तो आप जैसे ही VS कोड डाउनलोड कर लोगे उसे इंस्टॉल कर लेना एंड इंस्टॉल करने के बाद वो कुछ इस तरह का दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आप कुछ इस तरह से दिखने वाला है VS कोड एकदम फ्रेश। देन उसके बाद हमें चलना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। तो हमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको ये एकदम ईजी वे में बता रहा हूँ। हम अपने इस VS कोड को अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में, जो हमने सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट किया है, इस सेल्सफोर्स अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे और हम अपने VS कोड में कोडिंग करेंगे, अपना LWC कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एंड वही LWC कंपोनेंट का कोड अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में डिप्लॉय कर देंगे VS कोड के थ्रू। तो इसलिए हम अपने VS कोड को अपने सेल्सफोर्स अकाउंट से कनेक्ट कर रहे हैं, उसी के लिए ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो आपको चलना है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है आइकन, ये एक्सटेंशन का आइकन है, आपको इसमें सर्च करना है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। तो आप चाहो तो ये वाला इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज एक और आता है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक एक्सपेंडेड। तो इसमें आपको सारे के सारे जितने भी एक्सटेंशन होते हैं सेल्सफोर्स के वो मिल जाएंगे। तो गाइज ये सारे स्टेप्स मैंडेटरी हैं, इसलिए आप ध्यान से लेना। तो आपको इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ मिनट्स लेंगे इंस्टॉल होने में। तो गाइज ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो हम एक बार इसे क्लोज करना है एंड फिर से ओपन कर लेना है। तो अब आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो मेरी मानो तो आप तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन एक्स्ट्रा आ गया एजेंट फोर्स का, जो कि अभी सेल्सफोर्स जस्ट नया नया लॉन्च किया है, तो उसके ऊपर मैं प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। तो गाइस एक और एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। अदरवाइज आपको हर एक कोड चेंजेस के बाद बार बार फाइल सेव करना पड़ेगा। तो ये मैं कर लेता हूँ, जो कि है सेव टाइपिंग। तो आप ये वाला सेव कर लेना, इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन। तो इससे क्या होगा, आप जो भी कोड करोगे हर एक कोड चेंजेस के बाद फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। तो गाइस अब हम चलेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्या, एक हमें SFDX प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड उस SFDX प्रोजेक्ट के अंदर ही आप अपने सारे डेवलपमेंट काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना क्लास लिख सकते हो, अपने LWC कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो है हमारा स्टेप है, क्रिएट अ सेल्सफोर्स DX प्रोजेक्ट। तो सिंपल में चलता हूँ, Ctrl+Shift+P, राइट। तो आपको दे सकते हो, आपको करना है SFDX सर्च करना है, तो आपको ये जो आ रहा होगा एक ऑप्शन क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे देना है। तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ नाम, क्योंकि हम LWC की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम देता हूँ LWC सीरीज सिंपल। एंड आपको इसको कहीं भी सेव कर लेना है एंड बस सेव कर लेता हूँ। तो बस कुछ इस तरह से हमारा सेल्सफोर्स DX प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि हमने जो भी एक्सटेंशन एंड ऑल सब जो इंस्टॉल किए थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमें ये एक ऑप्शन दिखा रहा है, नो डिफ़ॉल्ट ऑर्ग सेट। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि अभी आपका VS कोड आपके किसी भी सेल्सफोर्स अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल Ctrl+Shift+P प्रेस करना है एंड देन आप दोस्तों यहाँ पे ऑथराइज एंड ऑर्ग करके आ रहा है। तो बेसिकली सेल्सफोर्स अकाउंट को हम और भी बोल सकते हैं, सेल्सफोर्स ऑर्ग भी बोलते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो ऑथराइज एंड ऑर्ग मतलब किसी ऑर्ग से कनेक्ट कर दो। तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे Ctrl+Shift+P एंड देन ऑथराइज एंड ऑर्ग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा ऑप्शन तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है सिंपल। तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट डिफॉल्ट प्रोडक्शन सैंडबॉक्स है क्या। तो आपका जो भी इन्वायरमेंट होगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली हमारा जो सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट है वो एज अ प्रोडक्शन ही वर्क कर रहा था, मतलब वो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ तो नहीं होता है, बट हाँ वो एज login.salesforce.com से एक्सेस होता है, इसलिए इसे प्रोडक्शन सेलेक्ट करते हैं। एंड अगर आपके पास सैंडबॉक्स है, मीन्स आपके प्रोडक्शन का एक क्लोन है, उसको हम सैंडबॉक्स बोलते हैं, जिसमें डेवलपर अपने डेवलपमेंट करता है, तो आप सैंडबॉक्स ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट है। एंड आप इस कनेक्शन, अभी हमें कुछ भी नाम देना है अपने इस कनेक्शन को, हमारे VS कोड से हम जिस ऑर्ग से कनेक्ट करेंगे
उस कनेक्शन को एक नाम देना। तो मैं अभी के लिए दे देता हूँ सेल्सफोर्स नो वाई। तो बेसिकली अब ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा login.salesforce.com। तो वहाँ से आपको सारे क्रेडेंशियल मेंशन कर देने हैं जो कि आपने क्रिएट किए थे सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट करते टाइम। एंड ये है मेरा क्रेडेंशियल है, तो मैं सिंपल लॉगिन कर दूंगा। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये रन हो रहा है, राइट। तो जैसे आपका ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो वैसे ही आपका लिखा जाएगा ऑथराइज एंड ऑल सक्सेसफुली रन, मतलब आपका ये सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया है, आपका वीएस कोड अब आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग से कनेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वो नाम भी आ गया, जहाँ पहले लिखा था नो ऑर्ग सेट, अभी आप देख सकते हो मेरा सेल्सफोर्स नो वाई लिख के आ रहा है, जो कि हमने नाम दिया था अपने इस कनेक्शन को। तो बेसिकली गाइस ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली अपने लोकल सिस्टम में या फिर अपने ऑफिस के सिस्टम में एल डब्ल्यू सी के लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है। तो आप जो भी एल डब्ल्यू सी क्लासेस जो भी क्रिएट करोगे, आप नॉर्मली अपने वी एस कोड से अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपना पहला एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।